सो गाइस सिर्फ 40 दिन बच गए हैं आपके सीएस एग्जाम्स के लिए एंड ट्रस्ट मी ये 40 दिन या तो आपका अटेम्प्ट क्लियर करवा सकता है या तो आपको अटेम्प्ट दिलवा सकता है। सो मुझे पता है आप लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो इस 40 दिन में क्या करना है, कैसे प्रोसीड करना है, क्या स्टडी रूटीन होनी चाहिए, क्या चीजें अवॉइड करनी है, वो सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखना फॉर अ प्रॉपर स्टडी रूटीन फॉर योर लास्ट 40 डेज। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक मोटा मोटी बर्ड आई व्यू प्लान दे देती हूँ कि आपका 40 दिन कैसा दिखना चाहिए। स्टार्ट करते हैं नवंबर मंथ से। तो जो नवंबर का महीना है उसमें आपको बेसिकली दो चीजें करनी है। सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर देंगे, डजंट मैटर आपका दो ग्रुप है या एक ग्रुप है, नवंबर मंथ इज फॉर सेल्फ स्टडी। अब तक तो आपका सेल्फ स्टडी फेज स्टार्ट हो जाना चाहिए। सेकेंड चीज जो आप नवंबर में करोगे वो है मॉक पेपर्स। आपको मॉक पेपर्स देने हैं 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक, सेम डेट्स जो आपके दिसंबर एग्जाम के डेट्स है एंड सेम टाइमिंग जो आपके दिसंबर के रहने वाले। ये हो गया आपका नवंबर का प्लान। दिसंबर का प्लान क्या होगा, हम डेज अलोकेट करेंगे 2 से 3 दिन हर एक सब्जेक्ट। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो 4 से 5 दिन हर एक सब्जेक्ट को अलोकेट करोगे और फाइनल रिविजन करोगे। एंड उसमें हम मेक श्योर करेंगे कि जो भी मॉक पेपर्स में हमने गलतियां की थी उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं। ये आपका होगा दिसंबर का प्लान। सो मोटा मोटी प्लान ये है। एंड अगर मैं बात करूं मॉक पेपर्स की जो कि आपको नवंबर में देना है, वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है बिकॉज उसमें आपको मेक श्योर करना है कि जो आपको 15 मिनट्स मिलता है क्वेश्चन पेपर रीड करने को, वो आप कैसे रीड कर रहे हो। आपको खुद को ऑब्जर्व करना है कि मैं टाइम मैनेज प्रॉपर तरीके से कर पा रही हूँ कि नहीं, मुझे चीजें याद आ रही है कि नहीं, मैं रिकॉल कर पा रही हूँ कि नहीं, मैं लिख पा रही हूँ कि नहीं, मैं ब्लैंक तो नहीं हो रही हूँ। ये सब चीजें अपने आप को बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्व करना है। मॉक पेपर्स के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज रैंकर्स में सारे मॉक पेपर्स अपडेटेड ही आपको मिलेंगे एज पर लेटेस्ट आईसीएसआई पैटर्न। एंड द बेस्ट पार्ट, यहाँ पे 48 आवर्स में आपको मॉक पेपर्स चेक करके मिल जाएंगे, तो इंस्टेंट रिव्यू मिल जाएगा कि आप गलत कहाँ जा रहे हो। ऑल्सो यहाँ पे 24/7 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट तो मिलता ही है। काफी सारे बच्चों ने ऑलरेडी मॉक पेपर्स देना शुरू कर दिए जिससे वो अपना राइटिंग काफी इंप्रूव कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं फॉर देयर सीएस एग्जाम्स। तो इफ आपको भी मॉक पेपर्स चाहिए तो जल्दी से रैंकर्स वेब के प्लेटफॉर्म पे आ जाना बिकॉज आई तो रियली वांट कि आपका अटेम्प्ट क्लियर हो जाए। अटेम्प्ट क्लियर होने के लिए मॉक पेपर्स देना बहुत जरूरी है। सो रैंकर्स वेब की लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ, जल्दी से एनरोल हो जाना। रही बात रिवीजन की कि अभी सेल्फ स्टडी कैसे करें, तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि आपको सेल्फ स्टडी के लिए ना 3 चीजें मेक श्योर करनी है। नंबर 1, आपके क्लासेस का नोट्स, जहां से आपने पढ़ाई की है वो एक बुक होनी चाहिए। सेकेंड हो जाएगा आपका पास्ट ईयर बुक, स्कैनर हो गया, फिर आपको क्लासेस से पास्ट ईयर की कोई बुक मिली है तो वो, या तो डीकोड सीएस जो हमारे रैंकर्स वेब की बुक की है वो, जहां से भी आपको पास्ट ईयर पेपर्स मिल रहे हैं वो आपको रीड करना है। तो पहला आपका क्लासेस का नोट्स, सेकेंड आपका पास्ट ईयर का बुक एंड थर्ड विल बी योर मॉड्यूल। ये 3 चीज आपको रिवीजन सेल्फ स्टडी फेज में पढ़ना है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि रिवीजन में आप सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स देखते जाओ, रिवीजन लेक्चर्स देखो, मैराथन देखो, ऐसा नहीं करना है। आपको खुद से अकेले बैठ के चीजों को याद करना है, चीजों को पढ़ना है। जरूरत पड़े तो नोट्स भी बनाओ ताकि वो जो 1 डे बिफोर रहेगा ना एग्जाम में, तब तो आप सब कुछ नहीं पढ़ पाओगे। तो यू मस्ट हैव समथिंग जहां से आप क्विकली रिवाइज कर लो, स्पेशली फॉर बड़े बड़े या इंपॉर्टेंट या कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स। तो ये आपका सेल्फ स्टडी का फेज होता है। ये तीनों जगह से आपको पढ़ना है। आप कैसे पढ़ोगे, यू हैव टू मेक श्योर कौन सा चैप्टर कहाँ से ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहते हो। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि आपके एग्जाम 20 दिसंबर से है, ऐसा सोचो कि आपके एग्जाम 20 नवंबर से है, उस हिसाब से पढ़ना। जैसे ही मॉक पेपर्स दे दोगे, फिर जब दिसंबर का महीना आ जाता है उसमें सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है कि जो भी आपने ऑब्जर्व किया अपने आप को मॉक पेपर्स के टाइम पे, जो भी आपकी गलतियां थी वो आप एक बुक पे लिख लो और वो गलतियों को इम्प्रूव करो। उस गलतियों को इम्प्रूव करने पे पीछे भागो rather देन बस रैंडम पढ़ाई के पीछे भागने से अच्छा। एंड सेकेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप डेज डिवाइड करोगे एंड उस डेज में आप प्रॉपर वापस सेल्फ स्टडी करोगे। जैसे हर एक सब्जेक्ट में समझ लो एवरेज 20 चैप्टर होता है एंड आप 4 दिन दे रहे हो एक सब्जेक्ट खत्म करने में, तो दैट मीन्स कि आपको एक दिन में 5 चैप्टर खत्म करना होगा, तब जाके 4 दिन में 20 चैप्टर्स खत्म हो गए। तो इस तरीके से फिर आपको डिवाइड करना है एंड चीजों को याद करना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है। अगर आपका दिन अभी ऐसा दिखता है जैसा मैं आपको अभी बताऊंगी, तो आप बिल्कुल ही गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। नंबर 1, अगर आपका दिन ऐसा दिख रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स देख रहे हो, रिविजन लेक्चर्स देख रहे हो, मैराथन लेक्चर्स देख रहे हो, यू आर गोइंग रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि ये रिविजन फेज में हमको कोई और पढ़ाए उससे रिवाइज नहीं करना है, हमको खुद का दिमाग लगा के रिवाइज करना है।
जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको कोई सर आके नहीं याद दिलवाएगा कि अरे तूने ये गलत किया, ये गलत किया। आपका दिमाग ही आपको याद दिलाएगा कि इसमें ये आंसर आएगा, इसमें ये आंसर आएगा। तो मेक श्योर करो कि आप रिवीजन पीरियड में लेक्चर्स तो कम ही देखो। रिवीजन लेक्चर्स मैराथन्स उन्हीं बच्चों के लिए काम के लिए है जो समझो बहुत उनका पोर्शन बचा है तो उन्होंने मैराथन लेक्चर्स देख लिया। अगर आपका सब कुछ सही तरीके से हो चुका है तो मत देखो वो सारी चीजें, फिर आप खुद से ही रिवाइज करने की कोशिश करो। तो आपका अगर दिन ऐसा दिख रहा है कि आप सिर्फ मैराथन या फिर लेक्चर्स या फिर रिवीजन लेक्चर्स देख रहे हो, यू आर गोइंग रॉन्ग। सेकंड, अगर आपका दिन बस ऐसा दिख रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ आपके क्लासेस के नोट से ही रिवाइज कर रहे हो, वो भी गलत है। बिकॉज सेल्फ स्टडी पीरियड में इट इज मोर अबाउट क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग, इट इज मोर अबाउट सॉल्विंग केस स्टडीज। ठीक है, तो आपको पास्ट ईयर पेपर्स भी सॉल्व करना है, पास्ट ईयर पेपर्स के केस स्टडीज सॉल्व करो, प्रैक्टिकलिटी पे आओ। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कॉन्सेप्ट्स को ऊपर ऊपर से देख रहे हो, यू हैव टू एक्चुअली सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स। तो सिर्फ पढ़ रहे हो वो भी गलत है। और अगर आपने नवंबर दिसंबर का महीना ऐसे सोचा है कि मैं सिर्फ रिवाइज करूंगी या फिर पास्ट पेपर सॉल्व करूंगी, तो भी गलत है। आपको मॉक पेपर्स भी देना है। आपके माइंड में अगर मॉक पेपर्स अब तक नहीं आया तो रख लो, बिकॉज इतने लूप में मतलब 10-12 अटेम्प्ट से जो बच्चे फंसे हुए हैं, उन्होंने जब मॉक पेपर्स दिया उनका अटेम्प्ट निकला है। तो दिस इज एक्चुअली एन अमेजिंग थिंग, अ मैजिकल थिंग जो आप दे सकते हो अपने एग्जाम्स को क्लियर करने में। ऑल्सो गाइज, 1 डे बिफोर एग्जाम की क्या स्टडी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो भी अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बट तब तक के लिए मुझे लगता है कि अभी इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी है। जो भी इंफॉर्मेशन मैंने शेयर की है, मेक श्योर करना कि वो आप इम्प्लीमेंट करो, एग्जीक्यूट करो, rather than just watching and listening। बाकी आपका अटेम्प्ट आराम से क्लियर हो जाएगा, बिकॉज अभी आईसीएसई के पासिंग परसेंटेज भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। सो बी पॉजिटिव एंड गिव योर 100%। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। हाँ, रैंकर सर्व में एनरोल करना मत भूलना। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।